खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सबको शालोम। आलम जवाहर में आपका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट फ्रैंक मल। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। चंद लाइनें एक आज़ाद नज़म की शेयर करना चाहता हूँ, गौर फरमाइए। जो देखता हूँ या सुनता हूँ समझता हूँ, कह देता हूँ मैं लफ्ज़ों में, तकता हूँ हर एक को, परखता हूँ समझता हूँ, दिल की बातें कही अनकही बातें जो चेहरे पर नजर आती हैं, दिल की गहराई में से चुन लेता हूँ और कह देता हूँ। दिल को लगती है कविता मेरी, ये बातें कहने को जो मेरी है। किस्सा हर एक दिल का है, दुख जो मुझ में दिखता है, दर्द वही हर दिल का है। पढ़कर मेरी बातें सबको अपनी लगती हैं, इसीलिए कविता मेरी सबके दिल को आती है। आप ये समझ गए होंगे कि आज एक कवि एक शायर के साथ गुफ्तगू होने वाली है, और ये हैं हमारे मशहूर व मारूफ शायर जनाब सुहेल साजिद, जिनका ताल्लुक फिलहाल तो कराची से है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। सुहेल साहब, मैं आपको खैर मकदम कहता हूँ, वेलकम टू आलम जवाहर, और अच्छा लगा कि आप आ रहे हैं। मैं भी आपकी सोबत से फैज़याब होना चाहता हूँ। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस, और इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट आवर न्यू जनरेशन। उनके लिए मैं ये करता हूँ ताकि कल को जब इसको देखें तो कुछ सीखने को मिल सके इससे। इसके पीछे यही मोटिव है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि हम आपने जो काम कर डाला वो तो रहने वाला सतत है। सो लेट्स मूव ऑन। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने मेरा नाम बता दिया कि मेरा नाम सुहेल साजिद है। मैं बुनियादी तौर पर तो एक गाँव से मेरा ताल्लुक है जिसका नाम सुंजाबाद है, इसीलिए मेरे नाम के साथ लाहिका जो है वो सुंजाबादी लगता है। तो इल्म व अदब की दुनिया में लोग मुझे सुंजाबादी के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 45 साल से कराची में मुकीम हूँ और यहाँ पर ही सारा रोज़गार का सिलसिला है। रिहाइश भी परमानेंट अब यहाँ पे है, बल्कि पूरा ख़ानदान ही हम कराची के अंदर ही रह रहे हैं। जी जी, तो आपसे मुलाकात तो कराची में ही हुई थी, तो अगर सुंजाबाद में हुई तो मुझे वो याद नहीं, तो वो तो 40-50 साल हो गए इस बात को। तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि 40 साल से ज़्यादा हुए मुझे एक गीत दिया गया था बच्चों के लिए। उस वक्त तक मैं इन्हें जानता नहीं था, और वो था करता प्यार से एक इशारा कितना प्यारा, क्या था वो? तो बड़ा खूबसूरत गीत था। उसमें से 2 लाइनें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे उस वक्त भी मुतासिर किया था और आज भी करती हैं। और आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ना मीडिया था और ना ये टीवी रेडियो वगैरह हमारे पास इतने ज़्यादा थे, मगर बहुत कुछ जानते थे हम लोग, क्योंकि ध्यान हमारा अपने ज़ात से हट करता थोड़ा सा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उस गीत में 2 लाइनें थी ये कि हर सू शहर में अंधियारे थे, बंजर ज़हन मुक़य्यद फ़िक्रें। हर सू शहर में अंधियारे थे, बंजर ज़हन मुक़य्यद फ़िक्रें, गूंगे लोगों की बस्ती में कौन बताता कैसे निखरें। ये उस वक्त भी दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है। आज भी ज़हन बंजर हैं, फ़िक्रें हमारी मुक़य्यद हैं। अभी तक हमें पता नहीं कि हम किस सिमत में जा रहे हैं और कहाँ हमें जाना है। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि हमें इन शोरा से जो हमारे लिए कलम से जंग लड़ते हैं, उनसे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज
मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। ये मेरा हमेशा से मेरी ख्वाहिश है जानने के लिए कि आपको ये कब ख्याल पैदा हुआ कि आपको लिखना चाहिए, या आपने किससे मुतासिर होकर लिखा? फ्रैंक साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इस लायक समझा कि मैं गुफ्तगू में शरीक हो सकूँ। और आपके सवाल का जवाब ये है कि बेशक मैंने कहा कि मैं गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारा गाँव जो है ये स्पिरिचुअली और अदब में बहुत आगे था और एजुकेशन में भी बहुत आगे, अब भी है। अब भी है? तो जब मैं अब भी है, तो मैं जब छोटा-सा था उस वक़्त मैंने देखा कि हमारे गाँव के अंदर कम से कम 4 मुशायरे जो थे, ये ज़रूर हुआ करते थे। या जिसमें हमारे जो लिखने वाले थे वो अपना-अपना कलाम पेश करते थे और हम छोटे होते थे, हम सामने आगे जाके बैठ के बस दूसरों को वाह-वाह करते थे, एक पे वाह-वाह करते थे। या फिर एक हादसा हुआ कि मेरा एक दोस्त है वो लूकस पीटर उसका नाम है, हमारे अच्छा, गाँव के नज़दीक ही वहाँ का था, उसने नज़्म पढ़ी। अच्छा। तो जब उसने नज़्म पढ़ी तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि अगर लूकस लिख सकता तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? अच्छा, गुड, तो गुड। मैं इंस्पायर मतलब बेसिकली इनसे हुआ कि उनको देख के तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भी लिखना शुरू करूँ। और फिर उसके बाद मैंने जैसे शुरू में सारे तकरीबन, क्योंकि हमारे यहाँ जो कदीम ताल्लुक था कि पहले रूम को सीखा जाता है जी, और फिर शेर कहने की होती है, ऐसा तो नहीं है, हम तो किताब पढ़ते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। या तो कुछ इस तरह मैंने सुन के लिखना शुरू कर दिया। तो क्योंकि गाँव का माहौल भी था, फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी था, उसमें भी अदब और रिलीजन जो था वो बहुत कॉमन था। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं जब छठी जमात मैंने पास की तो उस वक़्त मैंने पहला शेर जो था वो लिखा, या पहली नज़्म जो थी वो मैंने लिखी। लाइक टू हियर दैट। सुनना चाहेंगे आपसे? सबसे पहले लिखा क्या था आपने? अ, हम छठी जमात में आप यही कितने 12 साल के थे? 12-13 मैं साल, तकरीबन समझिए कि 11 से 12 साल तक था। 11-12 साल के, तो उस वक़्त हाँ, बड़ी अवेयरनेस थी आप क्योंकि में। उस वक़्त 5 साल के बच्चे को एडमिशन मिलता था, तो छठी में मैं चला हूँ तो जी, बस ये 11 से 12 तक था। जी, जी। मैं मैं हैरान हूँ कि आपको याद है? क्या आप शेयर करेंगे? पूरी नज़्म तो नहीं याद, लेकिन एक शेर जो उसका मतलब था वो मुझे याद है कि शाख पर पत्ते उगेंगे सब तैयारी हो गई। साख पर? शाख पर पत्ते उगेंगे सब तैयारी हो गई, लो मेरे सूखे चमन की आबियारी हो गई। वाह! वाह! ये मेरा पहला शेर है जो मैंने छठी जमात में लिखा। क्या बात है। तो बस तो पैदाइशी तौर पर आप थे गुणी, जो हम कहते हैं, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा था, हमारे यहाँ जो है ना, शायरी को इतना एडमायर करते नहीं हैं। बचपन में अगर आपने लिखना शुरू किया तो शायद घर से कहें, क्यों वक़्त ज़ाया कर रहा है, तू पढ़ाई में ध्यान दे बस ये। वो हाँ जी। हमारे घरों में जो तरीक़ाकार है, तो गोया आपको पूरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है थी ऑलरेडी। मुझे फैमिली की तरफ से भी बड़ी सपोर्ट थी, मुझे मेरे टीचर्स की तरफ से बड़ी सपोर्ट थी स्कूल में। और टीचर बहुत तालीम भी बाकअप थी करते थे। हाँ जी, टीचर बहुत बाकअप करते थे जब मैं कभी नज़्म पढ़ता था। अच्छा, अब ना जाने इसमें कितनी गलतियाँ होती होंगी, लेकिन बड़ी शाबाश देते थे, एनकरेज करते थे और लिखने के लिए। या और मेरे वालिद साहब का बहुत किरदार है कि अगर आज मुझे खुदा ने ये मुकाम दिया है तो मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो देखो ना, उन्होंने आपका बहुत तो मुझे मैं गाइडेंस भी दिया, जी, हिम्मत भी मैं दिलाई और वसाइल भी दिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, या मैं स्टुंज़ाबाद से तो बहुत वाकिफ़ हूँ, मैंने कुछ भी 2-4 प्रोग्रामों में वहाँ पे शिरकत की है, कन्वेंशन पे जाया करते थे। तो हाँ जी। मुझे एक प्रोग्राम तो बड़ी अच्छी तरह से याद है। वो सुबह 4 बजे तक चला था। गाँव के वो जो क्या उसे कहते हैं, दरमियान में जो जगह होती है, वहाँ बैठ के। बड़ा अच्छा मुझे प्रोग्राम। नहीं अंदाज़ा कि उस वक़्त मेरी उम्र कितनी थी, लेकिन मुझे वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, वो प्रोग्राम मुझे याद है। ये आप बहुत उसमें छोटे आप भी थे। थे, ईवी अनवर साहब भी थे और बड़ी अच्छी महफ़िल मौसीकी गाँव में हुई थी वो, यू नो, मैं चौक के अंदर। किस बात से मुतासिर हुआ था कि गाँव का प्रोग्राम है, हाँ मट्टी में जी, लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ नहीं थी, हाँ और जी। क्लासिकल सुन रहे थे। जी, बिल्कुल। काज़ी एसडी मल और वो उनके साथ जो थे, उनके हमअसर लोग।
वो हाँ जी, क्लासिकल गा रहे थे और मैं हैरान था कि लोग सुन रहे हैं। हमारे यहाँ तो बाहर निकल जाओ, गजल शुरू करो, वो कहते हैं एक ही गा रहे हैं। वो फिल्मी गाने सुनना पसंद करते हैं। मुझे हाँ एक जी, बात याद है वहाँ स्टूंजाबाद की, कि वो एक छोटी सी महफिल हो रही थी और उसने वो गीत गाना शुरू किया, मैं तो सुनकर, किसी बुजुर्ग ने उसको दिया, चारा ने, कहते ये वो जो है ना वहाँ पर रेस्टोरेंट, वो जो छोटा सा बना होटल, चारा ने देख के जी, चाय पी और बैठ के गजल सुनो, आप ये गाने सुन ले, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। हाँ, कोई हाँ जी, अच्छी चीज से मुराद को गजल या कोई ऐसी चीजें, ये स्टैंडर्ड था स्टूंजाबाद का उस वक्त का। जी, और बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आज भी जब पढ़ता हूँ, बहुत से लोग हैं जो लिखते हैं, तो मन को जब पढ़ता हूँ तो उसमें नजर आता है कि बहुत कुछ वहाँ पर सीखा हुआ लोगों ने। और वैसे तो स्टूंजाबाद पादरियों का शहर कहलाता है, मगर मैं उसको हाँ जी, हाँ जी। करना चाहता हूँ कि पादरियों के साथ साथ शायरों का भी शहर है वो गांव है। 3 बल्कि 3 तो बिशप वहाँ से बने। 3 बिशप बने, ये हाँ तो जी, पादरी बिशप जेबी सैमुअल साहब, जॉन विक्रमल साहब और पादरी बिशप एस के दास साहब। ये तो शायर कितने वहां पर, कोई है अंदाजा आपको? उस वक्त जो थे, उस वक्त तो तकरीबन 10-12 लोग थे। ये और अब जो है वो तादाद इतनी नहीं है, या फिर हो सकता है कि मैं क्योंकि कभी कभार ही जाना होता है, अच्छा, तो कनेक्टेड। उसका नहीं है, लेकिन जो कभी मतलब फेसबुक के ऊपर नजर आते हैं तो वो थोड़े ही हैं, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा, उस तरह के साथी भी नहीं रहे, लोग नहीं रहे। तो लेकिन ये वैसे है तो कि ये लोग बिखर गए म्यूजिक हैं। में बहुत आगे, म्यूजिक में पहले की शायरी की निस्बत ज्यादा आगे यार। नहीं, वो तो थे, शुरू से ही थे, म्यूजिक में तो बहुत थे, म्यूजिक में अब भी हैं, हाँ जी, लेकिन बिखरे हुए हैं ना, गांव सारा इधर उधर लोग चले गए, ज्यादा कराची में हाँ आप जी, पाएंगे, लाहौर में हाँ जी। इधर। अब जिस तरह वो डॉक्टर परवेज सुल्तान साहब को आप जानते होंगे, जी। उनकी 18-19 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, 18-19 किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं, जिसमें हाँ, अदबी भी हैं, जी जी। रिलीजियस भी हैं। अच्छा, और अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में से 2 बेटियाँ हमारी हैं, उन्होंने पीएचडी किया है यूएसए से। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। तो इसका मतलब काम चल रहा है वहां पर अभी तक भी, लोग लिख रहे हाँ हैं, जी, बिल्कुल चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो माहौल की बात होती है, जब वो जो गांव में शुरू में रहना, एक फायदा तो था स्टूंजाबाद में खास तौर पे, कि आपको हाँ वो जी। माहौल मिल गया हुँ, सीखने का, शेयर करने का। सबसे मुश्किल काम जो होता है, हाँ लिखना जी, तो ठीक है, वो शेयर नहीं कर सकते आप किसी के साथ, आज भी नहीं कर सकते हैं। तो हाँ जी। मुझसे पूछें, आइसोलेटेड है, कोई नहीं सुनता, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही हुँ। पढ़ लेता हूँ, खुद ही खुश हो जाता हूँ, तो ऐसे ही। तो नहीं, आप, आपकी जो किताब आई थी उसमें मुझे वो राजा भाई ने दी थी पढ़ने के लिए, अच्छा, निकोलस ने ना, हाँ आपकी जी किताब जो है जी जी, मेरे पास है, मेरी लाइब्रेरी में है आपकी किताब। यहाँ उसमें गलतियां बड़ी हैं, उस पर मिस प्रिंट्स और ये वो बहुत है, हालांकि बहुत दफा उसको देखा भी गया। अब भी बहुत सी तैयार है मेरी, पर तो शाया करने का मसला है, कैसे करें, कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे ही चल रहा है जो कुछ है। आप और उसकी अगर मुनासिब समझें तो पीडीएफ बना के मुझे भेज दें। अच्छा, अच्छा, मैंने तो लेकिन असल एक्चुअली में जो गायक होता है ना, उसकी शायरी ठीक करना मुश्किल काम इसलिए होता है कि उसने पहले उसकी धुन बना ली होती अच्छा, है। फिर जब उसको देखा जाता है ना, तो जी वो जी। फिर धुन के मेयार पे बाज़ औक़ात नहीं पूरी उतरती, फिर वो उसको मानता नहीं है। नहीं, आपको नहीं, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहें, फिर आपको धुन आनी चाहिए। वो वो धुन आएगी, फिर आपको पता चलेगा ठीक है, ये पूरा बैठता हाँ ही जी, हाँ। देयर इज अ बिग डिफरेंस, मैंने इस बात को रियलाइज किया। मैंने इस चीज़ को फ़ेस किया है ना, हमारे कराची में एक शायर भी थे और गुलूकार भी थे, म्यूज़िशियन भी थे। तो जब वो पढ़ते थे तो फिर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो फिर वो पढ़ने में मुश्किल पेश आती थी, गाने में आसानी होती थी। हाँ, नो, दैट्स अ बिग डिफरेंस, मैं इस बात को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, हाँ जी, क्योंकि मैं भी तो यही करता हूँ, मैं शायर से ज्यादा म्यूजिक में था, म्यूजिक वही वहीं से लिखना चाहिए, एक्चुअली मेरी मोटिवेशन भी वहीं से आई। तो जब हाँ मुझे जी, हाँ जी, जरूरत पड़ी तो कोई मिला नहीं, शेयर हाँ मिलते जी, नए नए जब आए थे, यहाँ मिलते नहीं थे उस वक्त कुछ भी। हाँ, फिर मैंने खुद थोड़ा थोड़ी काविश करके लिखना शुरू किया, ऐसे ही
मैं कब था शायर, कहाँ था, कभी सुना भी नहीं था आपने शायद इस बात को। पर एनीवे, फर्क है दोनों में, शायर की शायरी में और गाने वाले की शायरी में फर्क होता है, ये तो मैं समझता हाँ हूँ। जी, बिल्कुल। तो आपकी अब तक कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? मेरी 8 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, जी। और नामी जो है वो बिल्कुल तैयार है, मैं बस वो उसके प्रिंट निकाल के तबसरे वगैरह जो करने के लिए जैन या फ़ैब 2025 में नामी किताब मेरी शाया हो गई। अच्छा। 3 मतलब पाइपलाइन में है मेरी जो चल रही हैं। जी, जी। हाँ जी, तो इस तरह अच्छा। चल रहा है काम, जो लिखते हैं कोशिश करते हैं कि शाया हो जाए तो अच्छा है। तो आप उर्दू और पंजाबी दोनों में लिखते हैं? मैं उर्दू पंजाबी दोनों में लिखता हूँ, लेकिन मतलब पहले मैंने ज़्यादा उर्दू पे तवज्जो दी, लेकिन उसके बाद एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि अगर कभी ऐसा सामना हो गया, तो किसी ने मुझे कहा कि तू बड़े फ़ख्र से अपने नाम के साथ फिरोज़ाबादी लिखते हो, या तो ये तो पंजाब का एक गाँव है, जी। तो ये ज़रा बताओ कि तुम पंजाबी होने का दावा करके पंजाबी के लिए क्या किया? क्या किया? या तो फिर मैंने पंजाबी की किताब जो है वो लिखनी शुरू की, ये जो अभी 2023 में 24 में जो मेरी किताब शाया हुई है, अखर रो पे मेरे नाल, हाँ जी, ये हाँ जी। टोटल पंजाबी में है, अखर रो पे मेरे नाल, तो एक पंजाबी में, बाकी 7 उर्दू में। बाकी उर्दू में। अच्छा, वो भी। इसमें से 2 जो हैं वो रिलीजियस हैं, गीत हैं, नज़्में हैं, गज़लें हैं, और बाकी जो हैं वो अदबी। जी, जी, इसके अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें, हाँ जी। जो सवाल आपसे किया गया कि आप स्टूंजाबाद से हैं और पंजाबी, तो मैं ये समझता हूँ कि स्टूंजाबाद से अगर आप पंजाबी निकल कर आए तो उर्दू में अगर आपने शायरी की है, 7 किताबें की हैं, तो फिर मत पाल के काम वो किए। या मैं महसूस करता हूँ इस बात को कि हमारे जो बेहतरीन शोरा जो है ना, पंजाब से ही निकले, पता नहीं क्यों उर्दू में करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। हाँ जी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उर्दू में करते हैं, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और सब नहीं, कम समझ लेते हैं, पंजाबी सब नहीं समझते हैं। ये एक हाँ जी, मुश्किल बात होती ये है। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं जब इसकी जो रूनमाई हुई थी, ये आर्ट काउंसिल मुल्तान में हुई थी। मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, जावेद याद साहब, आप जानते होंगे मेरा ख्याल है, जी। जावेद याद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बस वो उन्होंने उसने मतलब मीडिया वहाँ पर ही पे देखा है। किया सारा ना, जी, तो बड़े अच्छे-अच्छे जो लोग थे, उन्होंने मतलब पंजाबी की वजह से बड़ी ख़ास तौर पे जो है ना उसपे गुफ्तगू भी की और बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू की, और एप्रिशिएट भी किया कि आपने कराची में रह के पंजाबी किताब लिखी है। या तो पंजाबी में तो अब लोग तो मतलब हमारा हाल ये हो गया है कि हम अपने बच्चों को पंजाबी नहीं बोलने देते। तो या फिर इस ज़ुबान का क्या हाल होगा 40 राइट। सालों के बाद? या वो देखो ना, मैं पंजाबी में लिखता हूँ, ये मैं वो तारीफ नहीं करने वाला हूँ, मगर मैंने पंजाबी जो है ना सुन सुन के सीखे, हमारे घर में नहीं बोलते, हाँ हमारे जी, पेरेंट्स बोलते थे हाँ आपस जी। में, या वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करते थे, हुँ। हमारे साथ उर्दू में बात होती थी, उर्दू ही आती थी हमें। वो तो जब बाहर हाँ, हाँ, निकलना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी सीख ली, तो वो हाँ जी, शौक था कि अपनी जुबान है, इसको सीख लेना चाहिए थोड़ा सा। तो सीखता हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं इतने मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर, पंजाबी में ऐसा ऐसा लिखते हैं, मैं बैठता हूँ जब पढ़ता हूँ तो फिर मैं उसमें से लफ्ज चुन चुन के नीचे लिख लेता हूँ अपने लिए। हुँ, तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पूछ लेता हूँ, ऐसे ही है। हाँ जी, तो और ऐसे ही जी, कुछ स्कूल तो है नहीं जहाँ आप जाकर पंजाबी सीख लेंगे अच्छी तरह से, है यहाँ नहीं है जहाँ हम रहते हैं। तो बहुत कम है यहाँ पे, जो आप जाके उर्दू बाज़ार में फिरें, इवन लाहौर में आप फिरें जाके, तो पंजाबी की किताबें आपको कोई नहीं नज़र आती हैं। लाइब्रेरीज़ के अंदर कोई नहीं लोगों के पास हैं, जी, आपकी मार्केट में नहीं है। नहीं मिलेंगे ये। अच्छा, तो आप गॉस्पेल के हवाले से आपने कुछ कुछ किया काम? गॉस्पेल के हवाले से मैंने कहा मेरी 2 किताबें हैं, एक तो है। नगमात साजिद के नाम से और एक ज़ुल्मत से नूर का। अच्छा, अच्छा, हाँ वेरी जी। वेरी गुड, क्योंकि और इसके अलावा तो मैं बहुत सारे गीत मेरे जो हैं वो चर्चेज़ में गाए जाते हैं, जो गीतों की किताबें हैं उनमें मौजूद हैं। नोएल ने बहुत सारे गीतों की तर्ज बनाई मेरे लोरियन शेर में। या या फिर बनी भाई ने बहुत सारी तर्जें बनाई मेरे गीतों की। अच्छा, अच्छा। आपने भी बनाई? या मैंने एक्चुअली 2 बनाई थी, मुझे याद है, वो दूसरी मुझे याद नहीं है, वो थी उसकी पाम संडे के हवाले से, मुझे वो गीत, मेरी डायरी गुम हुई तो गुम हो गया और फिर अब याद भी नहीं। पर एनीवे ये याद था
और लिखा हुआ भी रह गया, तो ये तो मैंने सिखाया, बच्चे गाते हैं यहाँ पर। और इस आपको याद नहीं है शायद, इस गीत पे हमने फर्स्ट प्राइज पिक किए थे 2 जगह से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और कमाल ये है कि बच्चों ने ये लफ्ज सीख लिए, जिन्हें कहना बड़ों के लिए मुश्किल है, तो बच्चे सीख लेते हैं, उनको जो मर्जी सिखा लें। मेहनत करनी पड़ती लेकिन सीख लेते, जी, बल्कि बच्चे ज्यादा जल्दी से सीख लेते, जल्दी सीखते हैं। अच्छा अच्छा, तो वेरी गुड। आपको आपके जब आपने ये तो बता ही दिया कि आपका माहौल बड़ा अच्छा था और आपके साथ मुश्किलात आई नहीं जो हम लोगों के साथ आती रही हैं, गाने के हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी, घर से मार पिटती होती थी, कराची में तब मैं आया, कराची में आके मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जब मैं कराची में आया हूँ तो मेरी उम्र जो थी वो मेरे ख्याल 18 साल के लगभग थी, 17-18 साल की। और यहाँ पे शायरी के मैदान में जिनका राज था वो सारे 60 साल से ऊपर के थे। राइट राइट। तो वो फिर मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो बड़ा बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, बल्कि अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो बड़ी बेइज्जती करवाई, लेकिन अच्छा। उसके बाद आहिस्ता 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 लोगों ने मानना शुरू किया। बड़ी देर लगती है। मैं जरूर इसमें मेंशन करना चाहता हूँ कि फिर मैंने बाकायदा तौर पर सलाह ली यहाँ पर अल्लामा एच.एम. सर लारकाबादी साहब जी और ए.आर. नाज़िम साहब से। अच्छा। तो उनसे मैंने बाकायदा अरूज सीखा, अच्छा लहर क्या है, वजन क्या है, काफिया क्या है, वगैरह वगैरह जितने भी उसके लवाज़िमात हैं, तो जी सबको जी मैंने बाकायदा सीखा। या और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है फिर मानना ही पड़ना था। अच्छा अच्छा या नहीं, टाइम लगता है वैसे, एक पहला कदम ही होता है मुश्किल, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो लोग आप पहुंचा देते हैं अपना मैसेज लोगों तक। बाकी ये बात दुरुस्त है कि आपको वहां माहौल अच्छा मिल गया, यहाँ रुकावटें शुरू हुई, यहाँ अपोजिट अच्छी मिलती, काम जरा। यहाँ अच्छी मिलती, जहाँ पे हौसला हारता है बंदा या हौसला पकड़ता है, वो चीज़ है। वो ऐसे ही किसी भी मैदान में जो बैठे हुए हैं एक्सपीरियंस्ड लोग, वो कोशिश करते हैं कि उनका जो है ना वो जमा रहे रोब, जो है वो कोई और ना। खुदा का शुक्र है कि गुज़श्ता 3 साल में हमारी एक तंजीम है पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड अच्छा के नाम से। जी इसकी जी तकरीबन पूरे मुल्क में 30 ब्रांचेस हैं अच्छा और मैं गुज़श्ता 3 साल उसका मरकज़ी प्रेज़िडेंट रहा हूँ। अच्छा अभी मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ उसका। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा, वेरी बहुत गुड। अच्छी तंजीम हमारी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। वो आपने अभी जिक्र किया कि आपने वो 2 नाम लिए थे जिनसे आपने सीखा, तस्हीह करवाई, सीखा तो नहीं कहना चाहिए, तस्हीह करवाई अपनी। ऑब्वियसली हाँ जी, सीखता भी इंसान तस्हीह जब होती है, बहुत सारी जो बारीकियां हैं वो कभी कभी खुद से समझ में आती नहीं। सो आपके भी पैरोकार हैं कोई जो सीख रहे हैं आपसे, या? हाँ जी, बिल्कुल हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। बहुत सारे कई लोगों ने अपना नाम कमा भी लिया है। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। तो चलो। सेकंड लाइन ध्यान करना तो ज़रूरी है। सेकंड लाइन नहीं आप छोड़ के जाते, तो फिर आपने पहले 50 किताबें भी लिखी हैं, कुछ भी नहीं किया। अच्छा अच्छा सेकंड लाइन लाज़मी है कि आप अपने पीछे छोड़ के जाएँ। जब आप दुनिया में ना हो तो लोग आपका नाम लेते हों कि जी मैंने फलाँ से सीखा। जैसे मैं अपने 2 असातिज़ा का ज़िक्र कर रहा हूँ, वो ज़िंदगी ज़मीनी ज़िंदगी से तो वो निकल चुके हैं, लेकिन मेरी जी ज़िंदगी में तो ज़िंदा है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये पहली बात है कि मैं महसूस करता हूँ कि जब आप किताबें शाया करते हैं ना, किताबें बहुत देर तक रहती हैं, हम रहें या ना रहें, वो हाँ किताबें। जी, क्योंकि मैं देखता हूँ हम निकालते हैं पुरानी, गालिब की निकाल निकाल के पढ़ते हैं, हाँ सदियां जी, बीत, मीर तकी मीर के जो नाम बड़े बड़े हम देखते हैं, किताबें उन्हें अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल, यही बिल्कुल, गाने बिल्कुल। वालों का हिसाब है, जब रिकॉर्डिंग हुई तो आज भी जिंदा है, हम सुनते हैं। सो ये एक काम तो आपने कर दिया, मगर अगर आप किसी शागिर्द को इतना तैयार करके जाते हैं, वो भी किसी दिन आप बैठकर आपका हाँ नाम जी, याद कराएगा कि आपसे सीखा था, या? जी। अच्छा, आई वुड लाइक टू रैप अप के आज आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी नई नस्ल के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है घरों में रुकावटें होती हैं, सबसे पहले माँ बाप से शुरू होता है मैं हिस्ट्री। आने वालों को ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि पढ़ने की आदत है। जी
क्योंकि क्रिएशन जो है वो बगैर पढ़े नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। क्रिएशन बगैर पढ़े नहीं हो सकती है। प्राय रास्त ही आप शेर ना लिखना शुरू कर दें। आप जी पहले शेर के लवाज़मात को समझ लें और ज़रूरी बात है कि किसी उस्ताद के पास बैठें आप बिल्कुल। और उसकी इस्लाह को और उसको तस्लीम करें। राइट। जब तक आप किसी को अपना उस्ताद तस्लीम नहीं करते हैं, आपका काम भी नहीं निकल सकता है और आप खुद भी नहीं आगे आ सकते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नई नस्ल है, ये मैं कंडेम तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह आज़ाद नज़म में आसान हो गया लिखना, जी कि ना किसी काफ़ी की बंदिश, ना किसी रदीफ की बंदिश, ना कुछ, उसने अच्छा सहारा दे दिया है। तो जो उसमें नहीं भी जा रहे हैं, जो पाबंद भी लिख रहे हैं, वो भी इस्लाह से डरने की कोशिश करते हैं। किसी से अगर कोई कह भी दे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें हैं उसके बारे में कहा जाना शुरू हो जाती है। तो राइट। इस्लाह लेना तो मुश्किल है ही है, आज इस ज़माने में इस्लाह देना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। या, लेकिन मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ कि आप इस्लाह लें। तो मुझे याद है अपने उस्ताद मोहतरम की एक बात, अल्लामा हसन शरीफ साहब की, कि उन्होंने एक दफ़ा कोई बात मुझे कही, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके बारे में क्या बताते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं आपके बारे में इसके बारे में ये बताता हूँ कि जब आप किसी से इस्लाह लेते हैं, हम्म, तो पहली बात तो ये है कि आप छोटे नहीं होते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। और बिल्कुल। अगर आपके ज़हन के अंदर ये है कि मैं इससे पूछूँगा तो मैं इससे छोटा हो जाऊँगा, या तो फिर एक आदमी के सामने छोटे होंगे। लेकिन अगर आपने गलत शाया कर दिया तो सारे ज़माने के सामने छोटे हो जाएँगे। या घर में इस्लाह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, बाहर से ना हो। बाहर से हाँ जी। क्योंकि इस्लाह नहीं तो होती या हाँ जी, तनकीद होती है, वो बात फर्क हो तो जाती इस्लाह है। आप लेना ज़रूरी है। अगर इस्लाह ले लें तो जो जो आपने प्रिंट कर दिया ना, वो तो फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, वो या वो तो किसी भी वो बात पब्लिक की, प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब तक आपके अंदर है बात आपकी है, ना बात तो वो कंप्यूटर की मिस्टेक है, ना वो प्रूफ रीडर की मिस्टेक है, वो आपकी मिस्टेक है। या ये भी आपकी बात ठीक है। अब हम जैसे लोगों के लिए ये आज़ाद नज़्म लिखना आसान इसलिए है कि हमें नहीं आते हैं लवाज़मात, नहीं सीखे हैं, नहीं बैठे हैं। पढ़ा बहुत है, शौक वहीं हाँ से जी, शुरू होता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मगर उसको पढ़ते वक़्त ध्यान से इस तरह से पढ़ें कि हम सीख सकें ये किस तरह लिखा गया है, इसका वज़न क्या है, इसके काफ़िया रदीफ़। पहली हाँ जी, बात है ये टर्म्स आती नहीं है हम लोगों को तो, ये काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, और वो वज़न के लिए गाने वाला थोड़ा-सा कर लेता है, गिनती कर लेता है अपना। उसमें भी फ़र्क हो जाता है क्योंकि वो जब गाने बैठो ना, हाँ जी। तो उसमें आगे-पीछे कर लेता है इंसान अपना, सुर को आगे पीछे कर लेता इधर-उधर हूँ, कर कोई ली। लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया, कुछ-कुछ शॉर्ट कर दिया, या फिर उसमें आपका वो सुर जो है वो पूरा आ जाता है। यही एक फ़र्क है, गाने हाँ वाला जी, जब लिखता है या एक शायर जब लिखता है, तो दोनों का कलाम समझ में आ जाता है कि ये फ़र्क बात। हाँ जी, तो वही फ़ील है, देखा हुआ है, क्योंकि चारों ही को गाते हैं हम लोग, उनको पढ़ते भी हैं अच्छी तरह से। और मैंने ये बड़ी देर में सीखा कि जब पढ़ रहे होते हो गौर से, तो जो बात नहीं समझ में आ रही उसको पूछ लो या लिख लो। वोकैब्युलरी बनाना बहुत ज़रूरी है, हाँ जी। और वोकैब्युलरी जो है, नए लफ्ज़ आते हैं शायरों के, जब आप पढ़ रहे होते हैं, उनको लिख लें, भूल जाता है इंसान नहीं तो। और वोकैब्युलरी भी उर्दू की लुगत के साथ है। या 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 उर्दू की लुगत के साथ वोकैब्युलरी हो, हाँ जी। क्योंकि आप एक लफ्ज़ के सामने आप नीचे आप ज़ेर लगाते हैं या और उन्हीं हरूफ़ तहजीक के ऊपर अगर आप ज़बर लगा देते हैं, तो मानी बिल्कुल ही फ़र्क हो जाता वो तो खैर हमारा जो है ना, पंजाबी उर्दू जो है ना, वो फ़र्क है। हाँ आपको जी, पता लगता है हमारे। हाँ, द वे मैं वो एक हमारे यहाँ आजकल एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो है तो पंजाबी, जब उर्दू में बात करते हैं तो पता चलता है ये पंजाबी उर्दू है, और लफ्ज़ जो हाँ है जी, वो फ़र्क होते हैं, उनके हाँ, मायने बदल जाते हैं। हम इस बात को समझते नहीं हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको समझें, क्योंकि बेसिकली जब हम ये बात करते हैं कि हम पंजाब से हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, तो हमें ये जानना हाँ भी जी, ज़रूरी है कि जो लिख रहे हैं, वो दुरुस्त है या नहीं है। इसीलिए आप जैसे लोगों के पास आना बहुत ज़रूरी होता हाँ है जी, उस तस्हीह के लिए। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत दिन से भी आज तक बात की है। हमारे यहाँ जो फ़ैशन चला ना, वो लोग परफ़ॉर्मर पहले बनते हैं, गाना बाद में सीखते हैं। एंड आई थिंक शायरी के मुकाबले से भी यही है हाँ जी, कि वो हाँ, शायर बिल्कुल सही पहले है। बन जाते हैं, सीखते बाद में हैं। तो हाँ जी, लिखना ऐसा चाहिए ही है। ज़रूर,
मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए, मगर ये भी जरूरी है कि हम उसको सोच समझ कर सीख कर फिर आगे उसको बढ़ाएं, ज्यादा बेहतर। अच्छा जी, ऊपर काम नजर आता है ना, अगर आपने सीख के किया है या बगैर सीख के किया, काम नजर आ जाता है, हाँ जी, हाँ जी। काम तो नजर वो आ जो जाता आपने बताया था, जिक्र किया उसका, आपका जो क्या एकेडमी है, क्या है जो राइटर्स गिल्ड जो है, है। जी जी, ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड। अच्छा, ये किस हवाले से क्या काम करते हैं आप लोग? ये शेर व अदब पे काम कर रहे हैं, जी, मतलब जिस तरह जो नए लिखने वाले हैं उनकी इंकरेजमेंट है उसके अंदर, अच्छा, फिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर उस तहरीक को चलाया जा रहा है। अच्छा, एक साल में एक दफ़ा हम जो है वो सारी ब्रांचेस के 2-2 लोग जो हैं, वो किसी एक शहर में जमा होते हैं अच्छा, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हैं। तो उसमें भी कुछ अपना लाहे-अमल भी तैयार करते हैं, कुछ चीज़ें जो पिछली होती हैं या किसी किताबें आई हैं, उनके ऊपर खूब बहस-मुबासा हो जाता है या रूल-बाई उनकी हो जाती अच्छा, है और अच्छा, दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो जाती है। अच्छा, ये तो आप इसका मतलब अदब को प्रमोट करते हैं इस हवाले से। जी, जी। ये देखो ना, ये यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा था नहीं जब मैं था वहाँ पर, तो यहाँ भी हुँ। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हैं लिखने वाले हैं, लिखते हैं कुछ ना कुछ, पर एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं, हाँ, एक जगह वैसे भी नहीं करते दूर-दूर थे। रहते हैं। आपके वहाँ यूएसए में हैं वो बशीर खज़ान साहब? या मैं कनेक्टेड हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है, तो हाँ जी, पुणे में ही रहते हैं, तो मैं जानता हूँ उनको, वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। जी, वो लिखते भी रहते हैं, फेसबुक पे भी डालते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। अच्छा, चलें, बड़ा अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर, तो मैं आपके क्या जो करें? आईडी के प्रोग्राम्स हैं उनको देखता रहता हूँ। हम जो अच्छा, सना जो आप करवाते हैं और बाकी सिलसिले जी, फेसबुक पे देखता रहता हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा, मैं तो वो अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ, बस फिर तो हमारा कमाल हो गया। या और कोशिश करता हूँ, कोशिश है, शौक है, नहीं, तो अब खुदा का मेरा भी शुक्र है, वही खुदा हाल है, ने आपको परफॉर्मर पहले सीखा बाद में। बड़ी बरकत दी हुई है, खुदा ने आपको इस्तेमाल कर रहा है। जी, मैं अब उस वक़्त सुना था और आज तक मुझे याद है, तो कुछ तो होगा। या पता नहीं कुछ था, कुछ है या नहीं है, ये तो मैं नहीं सोचता हूँ। मैं करता हूँ, बस इतना जानता हूँ। कुछ सीखा मैंने, बस किया। ये बड़े लोगों बड़ा होना यही होता है कि आदमी कहीं ये ना कहे कि मुझे सब कुछ आ गया है, फिर वो नहीं, बढ़ता जाता है। नहीं, वो जिस दिन वो आदमी हयात के दैट्स द सीखते एंड। रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। जी, जी, जी। अच्छा शेर साहब, बड़ी खुशी आपसे आज गुफ्तगू करके, बहुत होपफुली शुक्रिया आपका। फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर बातचीत करते रहेंगे। तो तो आप लिखते रहें, ये आपकी इस शोल्डर्स पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कौम की, और बहुत शुक्रिया स्पेशली हमारे लोगों की जो बंजर ज़मीनें ज़हन है ना, उनकी आबियारी करते रहना, ये एक शायरों ही का काम है। आप हाँ जी, कलम से जो लिखते हैं ना, वो ज़िंदगियों पर असर करता है, और मेरा ख्याल है आप इस ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं, समझते हैं, तो और लिखें, ज़ोर से लिखें। कोशिश करता हूँ बिल्कुल। जी, जी, वो लिखें जो दिलों तक पहुँचे, और कौम की हालत हमारे लीडर्स नहीं बदलेंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। आप बदल हाँ सकते जी, हैं, क्योंकि जो आप लिखेंगे, वो उनकी हाँ समझ में जी, आएगा, तो जो कदम वो उठाएँगे, वो फ़र्क होगा। और आप हाँ जब जी, जो काम करते हैं, उसके पीछे आपका अपना कोई मकसद होता नहीं है। ये ना, जी, दीवारों से बातें करना है आपने, हवा में लिखना है, हाँ जी, छोड़ देना है, हवा में या हाँ, पत्थर जब टूट के गिरेगा तो कहीं तो जाएगा ना। आप जो लफ्ज़ हाँ, लिखेंगे, कहीं तो वो जाके असर करेगा किसी के ज़हन पर। वो जो आपने पहला शेर लिखा था ना, कैन आई हियर दैट वन्स अगेन? ये तैयारी है? एक बार फिर ज़रा सुना दें, जी, क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट। पहला वाला जी, पहला वाला। शाख पर पत्ते उगेंगे, सब तैयारी हो गई। हो गई है ना? यही मैं कह रहा शाख पर पत्ते उगेंगे, हूँ। या सब तैयारी हो गई। लो मेरे सूखे चमन की आबेयारी हो गई। तो पत्ते उगे हैं, हमें नज़र भी आ रहे हैं, तो हाँ जी, आबियारी करते रहें, लोगों के आबेयारी हो कानों गई। तक पहुँचते रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और ज़्यादा इस्तेमाल करे, एंड आमीन। बड़ा अच्छा लगा।
और उम्मीद है फिर आपसे गुफ्तगू जरूर। मैं फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मतलब वक्त भी निकाला और आज की इस गुफ्तगू में जो शरीक भी किया। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फिर कभी मुलाकात करेंगे। जी, वो ऑनर इज माइन, मुझे आपने वक्त निकाला अपना, क्योंकि आप मसरूफ थैंक आदमी, यू। मैं तो फालतू रिटायर हो गया हूँ, फालतू आदमी। चलें, बड़ी थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।